परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज स्वाभाव्यापत्ति अधिकरण में हम प्रविष्ट हो रहे हैं। स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्ते है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र है। इस सूत्र का प्रणयन कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने क्यों किया, इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। एवं इष्टाधिकारिणां पितृयाणेन चंद्रमंडल गतिस् तत्र यावत् संपातं समवस्थानं ततश्च सानुशयनामेव अवरोहणम् इत्यभिहितम्। कहते हैं इसके पहले अधिकरणों में यह चर्चा आई है कि जो इष्टापूर्त कर्म करने वाले हैं, यज्ञ दान अध्ययन अध्यापन व्रत करने वाले हैं, कूप तालाब पौशाला बगीचा इत्यादि का निर्माण करते हैं परोपकार के लिए, वे लोग पितृयाण से चंद्रमंडल जाते हैं, चंद्रलोक जाते हैं। और जितना पुण्य उनका है उतने समय तक चंद्रलोक में विषयों का उपभोग करते हैं, सुखों का उपभोग करते हैं। और उसके पश्चात जब वे वहाँ से लौटते हैं तो भुक्तावशिष्ट कर्म हो करके लौटते हैं। सुख भोगने से जो कर्म बचे हुए हैं उन कर्मों के साथ इस लोक में आते हैं। ये बात बतलाई गई। अब कह रहे हैं इदानीम, अभी तक क्या बतलाया गया कि चंद्रलोक आदि जितने भी लोक हैं जहाँ पर पहुँचे, चंद्रलोक का तात्पर्य स्वर्ग है, तो वहाँ से जब लौटते हैं तो साथ में जीवों के साथ क्या रहता है, भोगने से बचा हुआ कर्म रहता है। उसी को अनुशय कहा गया, भुक्तावशिष्ट कर्म को अनुशय कहा गया है। तो भुक्तावशिष्ट कर्म को लेकर के लौटते हैं, यह बात बतलाई गई। अब लौटते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से हो करके इस मृत्युलोक में आते हैं, इसकी विधा का उपस्थापन कर रहे हैं। इदानीम अवरोह प्रकारश्चिन्त्यते। इस समय अवरोह का प्रकार चिंतन किया जा रहा है कि किस क्रम से लौट रहे हैं,
लौटने में क्या क्या पड़ता है, उन्हें क्या क्या बनना पड़ता है। सचेतम श्रूयते, कहते हैं उनका जो अवरोहक क्रम है, चंद्रादि लोकों से जो नीचे उतरते हैं, कर्म भूमि भारत भूमि में आते हैं या अन्य भूमियों में जाते हैं, तो कहते हैं अथैतमेवाध्वनम पुनर्निवर्तन्ते, जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से लौट करके आते हैं। जब यहाँ से गए हैं, इसका निरूपण हमने पंचाग्नि विद्या के माध्यम से आपके समक्ष प्रकट किया है। अब हम आपके समक्ष जो उनका अवरोहण है, लौटने का मार्ग है, इसको भी हम बतला चुके हैं। क्या बतलाए थे? चंद्रलोक से आकाश आए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए, ये क्रम हमने आपको बतलाया था पहले। आइए, अथैतमेवाध्वनं पुनर्निवर्तन्ते थेतम आकाशम आकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति ताइः व्रीह्यवा औषधिवनस्पतयस्तिलमासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नम् अत्ति यो यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। ये वाक्य है छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय का 5वां और 6वां वाक्य है। अब इस मार्ग से ये लोग लौटे हैं, तो आपको हम बतलाना चाहते हैं कि जैसे गए थे, आकाश बीच में पड़ा था, आकाश से चंद्रलोक गए। अब चंद्रलोक से जब लौट रहे हैं तो आकाश को आते हैं, आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु हो करके पुनः धूम होते हैं, धूमो भूत्वा अभ्रं भवति, धूम हो करके बादल हो जाते हैं। अभ्र कहते हैं बादल को। अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, बादल हो करके फिर मेघ होते हैं, और मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघ होने के बाद बरसते हैं, और जब बरसते हैं तो चावल, जौ, औषधियाँ, वनस्पति, तिल, उड़द आदि बनकर पृथ्वी में उगते हैं। ये जीव के चंद्रलोक से लौटने की प्रक्रिया बतलाई जा रही है। जब चंद्रलोक से आकाश को आए, फिर आकाश से वायु को प्राप्त हुए, और फिर वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु होने के बाद धुआं बन जाते हैं। फिर आगे कहा गया धुआं बन करके बादल बन जाते हैं, बादल बन करके मेघ बन जाते हैं, मेघ बन करके बरसते हैं। ये जीवों की गति का वर्णन हो रहा है। बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको विज्ञान वाले नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जो आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं। ये तो केवल पानी की, मानसून की संभावना है, यही बतलाते हैं। हमारे यहाँ संभावना कम चलती है, हमारे यहाँ बतलाया जाता है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। अब आइए, तो बताएगा वायु हो करके धूम हो जाते हैं, वायु से धूम हो गए, और धूम से क्या हो गए? बादल हो गए, बादल से मेघ हो गए, और मेघ हो करके बरसे। अब यहाँ तत्र संशयः, यहाँ एक संशय हो रहा है इन वाक्यों को देख करके। किमेषाम् अवरोहताम् आकाशादि प्राप्तौ देवादिवद आकाशादि स्वरूपोपलब्धिः
आहो सिद आकाशादि साम्यम एवं बतला रहे हैं कि यहाँ पर संशय होता है कि चंद्रमा से आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए, वायु को प्राप्त होने के बाद वायुर्भूत्वा मेघो भवति अभ्रम भवति, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु हो करके वायु होने के बाद धुआं हो गए और धुआं होने के बाद बादल हो गए। तो ये तो तादात्म्य आपत्ति बतलाई जा रही है। वायु से क्या बन गए? धुआं, वायु रूप में हुए और उसके बाद धुआं बन गए। तो अब आकाश को जो चंद्रलोक से आकाश को प्राप्त हुए हैं तो आकाश रूप हुए कि आकाश के सदृश हुए, ये बात है। आकाश, चंद्रमा से आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए, यहाँ तक तो हुआ कि उस स्थान को प्राप्त हुए। इसके बाद है वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु होकर के धुआं हो गए, धुआं होकर के क्या हो गए? बादल हो गए, बादल होकर मेघ हो गए, मेघ होकर के वर्षे। जीवों की चर्चा है। तो आकाश, तो यहाँ तो अभिधा शक्त्या यही अर्थ निकल रहा है कि वायु से धूम हो गए, धूम से मेघ हो, बादल हो गए, बादल से मेघ हो गए, मेघ होकर वर्षे। इससे तो तादात्म्य आपत्ति बताई जा रही है कि धूम रूप हो गए, बादल रूप हो गए, मेघ रूप हो गए, ये बतलाई जा रही तादात्म्य आपत्ति। तो वही यहाँ पर प्रश्न किया कि जैसे चंद्रलोक गए तो जिस लोक में जाते हैं उस देवता के समान स्वरूप प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ के भोग को भोगना है। अब उस लोक में गए तो यहाँ मनुष्य जैसे शरीर प्राप्त करें तो भोग नहीं भोग सकते हैं। जिस जिस देव के लोक के में जाते हैं उसी देव के स्वरूप को प्राप्त करते हैं और वहाँ के सुख को भोगते हैं। तो यही बतलाया कि आकाशादि से, चंद्रमा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से बादल, बादल से मेघ और मेघ से वृष्टि। ये जो क्रम है जीवों के पृथ्वी में अवतरण का, तो क्या तादात्म्य आपत्ति माने वायु से जैसे धूम बन गई, ऐसे ही वह आकाश बन गए। चंद्रलोक से लौटते समय आकाश से वायु बन गए, वायु से धूम बन गए, धूम से बादल बन गए, बादल से मेघ बन गए, मेघ से वर्षा बन गए। ऐसा है क्या? और वहाँ से लौटे तो तिल, जौ, चावल, गेहूँ बन गए। ये क्रम है क्या? अथवा आकाश में जब आए तो आकाश के सदृश हो गए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु के सदृश हो गए, वायु से धूम को हुए तो वायुर्भूत्वा धूमो भवति। यहाँ तो सीधे कह रहा है धूम हो जाते हैं तो धूम के सदृश हो गए। यदि सदृश आप करेंगे तो वायुर्भूत्वा धूमो भवति, तो धूम पद का अर्थ करना पड़ेगा धूम सदृशो भवति। धूमों का धूम सदृशा करना पड़ेगा, लक्षणा करनी पड़ेगी सादृश्य में, और सब जगह लक्षणा करनी पड़ेगी। अभिधा शक्ति का यहाँ पर विघात होगा। अभिधा शक्ति से जो अर्थ प्रतीयमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और जब तक कोई प्रतिबंधक ना हो तब तक अर्थ छोड़ नहीं सकते हैं। भाई तात्पर्य की अनुपत्ति हो या कोई प्रतिबंधक हो तभी न लक्षणा की जाती है। तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा का बीज माना गया, तो तात्पर्य यहाँ निर्धारण कैसे हो? भगवती श्रुति कह रही हैं कि वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु होने के बाद धूम हो जाता है। अब भगवती श्रुति को बाधित तो कह नहीं सकते हैं, फिर लक्षणा क्यों की जाए? तो वही शंका करने वाला कह रहा है कि आकाश, चंद्रलोक से आकाश को आए, आकाश से वायु को, वायु से धूम को प्राप्त हुए, तो यहाँ पर जिस जिस लोक में जाते हैं उस देव के सदृश होते हैं। तो यहाँ सादृश्य बताया जा रहा है कि आकाशादि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आकाश ही हो गए, वायु रूप हो गए,
धूम रूप हो गए, बादल रूप हो गए, मेघ रूप हो गए और वृष्टि रूप हो गए, तिल चावल जौ गेहूँ उड़द हो रूप हो गए। ऐसा है क्या? अथवा आकाश में आए तो आकाश के सदृश हो गए, आकाश का सादृश्य प्राप्त हुआ, आकाश के समान हो गए। वहाँ से वायु आए, वायु तो वायु के समान हो गए, वायु से धूम को प्राप्त हुए तो धूम के सदृश हो गए। इस प्रकार माना जाए, क्या माना जाए, ये संशय है। तत्र आकाशादि स्वरूपोपलब्धि इति। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब वहाँ से लौटे तो सीधे श्रुति भगवती कह रहे हैं कि चंद्र लोक से आते हैं तो आकाश को प्राप्त होते हैं। देखिए, एथे तम आकाशम, जैसे गए थे फिर आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाशाद्वायुम, वायु को प्राप्त होते हैं। फिर वायुर्भूत्वा धूमो होते, वायु होकर के धूम हो जाते हैं। तो इससे तो लगता है जैसे आगे बताया गया, वायु होकर धूम हो जाते हैं, धूम होकर बादल हो जाते हैं, बादल होकर मेघ हो जाते हैं, मेघ होकर के बरसते हैं, वृष्टि रूप हो जाते हैं और वृष्टि से तिल गेहूँ चावल जौ उड़द जैसे हो जाते हैं। तो जब आगे कहा जा रहा है वायुर्भूत्वा धूमो भवति, तो चंद्रमा से जब निकलते हैं, चंद्रलोक से निकलते हैं तो महाराज आकाश रूप हो जाते हैं। आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु रूप हो गए। फिर आगे की पंक्ति लग जाएगी, वायुर्भूत्वा धूमो भवत, वायु से धूम को प्राप्त हुए तो धूम रूप हो गए। वही बतला रहे हैं, तत्र आकाशादि स्वरूपोपलब्धि, आकाशादि स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कह कुतः, कह कैसे, कह सुनो। श्रद्धादि रूपाणाम यथा सोम रूपोपलब्धिस् तदवद अत्राप्य विशेषेण आकाशम आरभ्य वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्येवं तदरूप्यम एव श्रूयते। कहते सुनिए महाराज, आपको हम बतला रहे हैं, आकाशादि स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। चंद्रमा से आए तो आकाश रूप हो गए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु रूप हो गए। और आगे लिखा है वायुर्भूत्वा धूमोभूत, वायु होने के बाद धूम हो गए, धूम के बाद बादल बन गए। ये सब लिखा है, इसलिए आकाश रूप हो गए, वायु रूप हो गए, आकाशादि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ये बतलाया। कुतः, कारण एक और बताया है, श्रद्धा रूपाणाम यथा सोम रूपोपलब्धि। जैसे श्रद्धा की आहुति दी गई तो श्रद्धा से फिर सोम रूप शरीर बना। ये पहले चर्चा आ गई है। श्रद्धा आदि जो रूप है, जो आहुति पड़ती है तो उससे सोम आदि स्वरूप बनता है ना, सोमादि स्वरूप को श्रद्धा, ये पहले चर्चा आ चुकी है। श्रद्धा रूपाणाम यथा सोम रूपोपलब्धिस्, कहते श्रद्धा आहुति दी गई तो श्रद्धा आहुति जो दी गई है उससे सोम रूपी शरीर हुआ, श्रद्धा सोम में परिणत हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर कोई भेद नहीं है। आकाश से वायु को प्राप्त हुए, वायु से धूम को प्राप्त हुए। आकाशम आरभ्य वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्येवं तादरूप्यमेव श्रूयते, तदरूप हो जाते हैं। भाई आकाश से वायु को प्राप्त हुए, वायु से पुनः धूम को प्राप्त हुए तो वायुर्भूत्वा धूमो भवति। भगवती छांदोग्य उपनिषद कह रही हैं, वायु होने के बाद धूम हो गए, धूम होने के बाद बादल हो गए, बादल होने के बाद क्या हो गए, मेघ हो गए। तो इस प्रकार चंद्रलोक से आए, आकाश को प्राप्त हुए तो आकाश हो गए, आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु हो गए, वायु रूप हो गए। इसलिए तदरूप ही हुए। जैसे श्रद्धा की आहुति दी गई तो सोम रूप हो गया, सोमात्मक शरीर हुआ। ये पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। अब उत्तर कर रहे हैं, इति प्राप्ते अभिधीयते। ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो अभिधीयते। इस समय सिद्धांत का कथन कर रहे हैं। स्वाभाव्यपत्तिरुपपत्तेः, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र है। इस पर
शांकर भाष्य में स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति है, स्वाभाव्यापद उपपत्ति पाठ है। और श्रीकंठ भाष्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर है, उसमें तत्स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति पाठ है। अपने अपने आचार्यों की परंपरा है, परंपरा में जैसा पाठ प्राप्त हुआ वैसा। तो आए स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति है, ये सूत्र भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्रस्तुत किया। स्वाभाव्यापत्ति माने साम्यापत्तिरित्यर्थः। साम्यापत्ति चंद्रलोक से आकाश को प्राप्त हुए, अर्थात आकाश की समता को प्राप्त हुए। आकाश से वायु को प्राप्त हुए माने वायु की समता, वायु के सदृश हो गए। वायु से धूम को प्राप्त हुए, अर्थात धूम के सदृश हो गए। ये इसका तात्पर्य है। आकाश को प्राप्त होकर आकाश से अभिन्न हो गए, आकाश का तादात्म्य हो गया, ऐसी बात नहीं। वायु का तादात्म्य, धूम का तादात्म्य, बादलों का तादात्म्य, मेघ का तादात्म्य हो गया, तादात्म्य माने उनसे अभिन्न हो गया जीव, ऐसी बात नहीं है। अब यदि कहा जाए कि भगवती श्रुति तो यही कह रहे हैं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु होकर धुआं हो गए, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धूम होकर के अभ्र हो गए, बादल हो गए। तो जब भगवती श्रुति कह रही है तो आप श्रुत्यर्थ लगाने बैठे हो कि श्रुति का विरोध करने के लिए बैठे हो? भगवती श्रुति अभिधा शक्तियाँ क्या प्रस्तुत कर रहे हो, आप क्या कल्पना कर रहे हो? उसके सदृश हो गए, उसके सदृश हो गए, ये क्या मतलब है भाई? कहते ठीक है, आपके कथनानुसार हम अभिधा शक्तिया ही अर्थ करते हैं। चंद्रलोक से आए, आकाश को प्राप्त हुए, आकाश रूप हो गए ना। अब आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु रूप हो गए। तो जब आकाश रूप हो गए, आकाश व्यापक है कि नहीं? आकाशवद सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान सर्वव्यापक है, नित्य है। तो आकाश व्यापक है, तो आकाश व्यापक है तो आकाश से तो नित्य संबंध है। चंद्रलोक में हैं तो भी आकाश से संबंध है, नरक लोक में हैं तो भी आकाश से संबंध है। तो महाराज जब संबंध है ही तो आकाश स्वरूप जब हो जाएंगे तो आकाश स्वरूप होने से आकाश में कौन देह होगा उसका, ये बतलाइए। आकाशीय शरीर कोई प्रसिद्ध है क्या? आकाशीय शरीर है क्या? आपसे प्रश्न है। आकाश रूप हो जाते हैं तो क्या आकाशीय शरीर कोई है? ये बतला रहे हैं। आकाशीय शरीर तो नहीं है, ये बतला रहे हैं। जब चंद्रलोक गए तो चंद्रलोक के सुख का अनुभव करने के लिए चंद्र के सदृश स्वरूप प्राप्त किए। अब चंद्रलोक के सुखों का भोग करना है तो चंद्रमा के समान स्वरूप नहीं होगा, तब तक सुख का भोग नहीं कर सकते हैं। जिस लोक में जाएंगे उस लोक का स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा, लोक में रहने वाले देवता का। आकाश के तादात्म्य को प्राप्त हो गए, माने चंद्रमा से लौटे तो आकाश रूप हो गए। अगर ऐसा अर्थ आप करेंगे तो आकाश में प्राण इंद्रियादि का अधिष्ठान तो संभव है क्या? आकाश रूप हो गए तो आकाश में प्राण इंद्रियां ये सब हैं क्या आकाश में? बतलाइए। शुद्ध आकाश तो श्रोत्रेंद्रिय भी नहीं बन सकता है। कर्ण जो कान है ना, ये नीचे घूमा घूमा अंदर, कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न नभ को श्रोत्रेंद्रिय कहा गया है। बाहर भी आकाश है, श्रोत्रेंद्रिय है क्या?
बाहर का आकाश श्रोत्रेंद्रिय हो तो संसार में कहीं भी अमेरिका में शब्द हो तो आपको पता चलना चाहिए। पता चलता है? नहीं चलता है। तो कर्ण सस्कुल अवच्छिन्न आकाश को श्रोत्रेंद्रिय कहा गया। आकाश को प्राप्त हुए तो आकाश तो ऐसी वस्तु है जहाँ पर न कोई प्राण रह सकता है, न इंद्रियां रह सकती हैं। आकाश रूप हुए तो आकाश में जैसे प्राण इंद्रियादि की संभावना नहीं है, वैसे प्राण इंद्रियादि की संभावना तो उनमें रहेगी नहीं। तो वहाँ का सुख कैसे भोगेंगे आप बतलाओ? कुछ भोग नहीं सकते वहाँ। नैयायिकों की आत्मा जैसे जड़ पाषाणवत पड़े रहेंगे। अच्छा, अब आकाश, इसलिए आकाश के सदृश हो गए। स्वरूप इंद्रियादि तो हैं लेकिन आकाश के सदृश हुए, कहीं इधर उधर लिप्त नहीं होते हैं। अब आकाश से वायु को प्राप्त किए तो वायु के सदृश हो गए। अब हमने जो वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, यह जो भगवती छांदोग्य श्रुति हैं, हम श्रुति के दुश्मन तो नहीं हैं, हम भी आपके समान श्रुत्यर्थ का विचार करने बैठे हैं। तो जब वायुर्भूत्वा मेघो भवति, वायु से मेघ हो जाएगा तो मेघ में भी कोई इंद्रियादि नहीं रहती, तो वहाँ पर भी कोई उनको अनुभव नहीं होगा। इसलिए मेघ के सदृश होते हैं, बादल के सदृश होते हैं, धूम के सदृश होते हैं, वायु के सदृश होते हैं। तो आकाश में, वायु में, धूम में, बादल में और मेघ में उनको जो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होता है वह उपपन्न हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? आकाशादि की समता को प्राप्त करते हैं, आकाशादि रूप नहीं होते हैं। वही कह रहे हैं, इति प्राप्ते विधीयते स्वाभाव्यापत्ति। अब स्वाभाव्यापत्ति का अर्थ किया साम्यापत्तिरित्यर्थः। कथम अवगम्यते, कहे कैसे आपको पता चला कि आकाश के सदृश, वायु के सदृश, धूम के सदृश हो जाते हैं? कहे उपपत्ते है, कहे ऐसा मानने पर ही उपनिषदों के कथन की उपपत्ति हो सकती है। कह कैसे? सोमादि सुपुण्य पाप भोगार्थम सारूप्यमेवावश्यकम। चंद्रलोकादि में जब गए हैं तो जिस भी लोक को जाते हैं, चंद्रलोक हो या यमलोक हो, तो वहाँ पुण्य या पाप का, चंद्रलोक गए तो पुण्य का उपभोग करेंगे और यमलोक गए तो पाप का उपभोग करेंगे। तो पुण्य और पाप के उपभोग के लिए वहाँ के सुख या दुख के अनुरूप शरीर प्राप्त करना होता है ना? क्या हाँ भाई, यमलोक जाएंगे, अब रौरव नरक कुंभी पाक ये सब हैं, तप्त तेल में डाला गया, पकौड़ी जैसे उबल रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। ये शरीर पकौड़ी जैसे उबालो तो जीवित रहेगा नहीं। ऐसा यम यातना भोगने के अनुरूप शरीर मिलता है कि तेल में उबालने पर नहीं मरेंगे, चक्कू से टुकड़े टुकड़े करने पर भी नहीं मरेंगे, खा लेंगे तो भी नहीं मरेंगे, तभी तो कष्ट का अनुभव होगा। तो ये बतला रहे हैं कि चंद्रलोक या यमलोक, किसी भी लोक को जहाँ सुख या दुख भोगने के लिए जाते हैं, वहाँ उस सुख और दुख को भोगने के अनुरूप शरीर मिलता है। चंद्रलोक गए, चंद्रलोक के सुख का उपभोग करना है तो उसके अनुरूप शरीर मिला। यमलोक गए तो वहाँ के दुख का अनुभव करना है तो उसके अनुरूप यातना में शरीर मिला। अब आकाश में आए तो आकाश में जो सुख भोगना है उसके अनुसार शरीर मिलेगा, दुख भोगना होगा तो उसके अनुसार शरीर मिलेगा। आकाशादि प्रतिपत्तौ तो तदुपभोगा भावात स्वरूपोपलब्धि। कहते हैं आकाशादि प्रतिपत्तौ तो तदुपभोगा भावात स्वरूपोपलब्धेरनोपयोगः। आकाश, वायु, धूम, अभ्र, मेघ, इन सबको प्राप्त होंगे तो वायु हो गए तो वायु हो गए तो वायु लोक में क्या सुख भोगेंगे? इसलिए उन लोकों के सुखों का उपभोग नहीं कर सकते हैं
इसलिए स्वरूपोपलब्धि हो जाए, आकाश रूप हो गए, वायु रूप हो गए, धूम रूप हो गए, मेघ अभ्र रूप हो गए, मेघ रूप हो गए, इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए तस्माद् आकाशादि साम्यम एव उपयान्ति, इसलिए आकाश में गए तो आकाश को प्राप्त हुए तो आकाश की समता, आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु की समता, वायु से धूम को प्राप्त हुए तो धूम के सदृश हो गए, धूम से अभ्र को बादल को प्राप्त हुए तो बादल के सदृश हो गए। इस प्रकार बादल से मेघ को प्राप्त हुए तो मेघ सदृश हुए, मेघ से वृष्टि को प्राप्त हुए तो वृष्टि सदृश वर्षा सदृश हो गए, उससे तिल जौ गेहूँ उड़द आदि के सदृश हो गए। अत्र आकाशादिभावश्च आकाशादिसादृश्यापत्ति इत्येवावगम्यते। कहते हैं जो चंद्रलोक से निवृत्त होने की, लौटने की, परावर्तन की प्रक्रिया बतलाई गई है, आकाश को, वायु को, धूम को प्राप्त होते हैं तो आकाश के सदृश वहाँ हो जाते हैं, धूम वायु को प्राप्त होंगे तो वायु के सदृश हो जाएंगे। इस प्रकार वहाँ के सुखों का उपभोग करते हुए आते हैं, ये बतलाया गया। ये स्वाभाव्यापत्ति अधिकरण पूर्ण हुआ। अब आए इसके बाद एक ही सूत्र में था, आगे आए। अब नातिचिरा अधिकरण हम आरंभ करते हैं। नातिचिरेण विशेषात्, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 23वां सूत्र है। कहते हैं, इस पर आनंद भाष्य का श्रवण करें। एवं आकाशादिवर्षपर्यन्तेषु पूर्वपूर्वसादृश्यं प्राप्य उत्तरोत्तरसादृश्यं प्राप्नोति इत्युक्तम्। कहे कि देखो भाई, जब चंद्रलोक से परावर्तन हुआ, लौटना हुआ, तो आकाश, आकाश से वायु को, वायु से धूम को, ये जो प्राप्ति हुई और अंत में वर्षा रूप को प्राप्त हुई, तो आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से अभ्र, अभ्र से मेघ और मेघ से वृष्टि, तो इन रूपों में नहीं हुए, अपितु इनके सदृश हो गए। ये बात कही गई। तदाश्रित्य किम जीवश्चिरकालम एक सादृश्यम आस्थाय अपर सादृश्यम प्राप्नोति आहोसिद अल्पकालं वा इति संशये चिरं तिष्ठत्यचिरं वेति नियमाभावात् चिरकालमेवेति प्राप्तेभिधीयते। कहते सुनो, आकाश को प्राप्त हुए तो आकाश के सादृश्य को प्राप्त करके चंद्रमा से लौटे तो आकाश को प्राप्त हुए, आकाश को प्राप्त हुए तो क्या हो गए, आकाश के सदृश हो गए तो वहाँ सुख का भोग किए। आकाश से वायु को प्राप्त हुए तो वायु के सदृश हो गए, वहाँ सुख भोग प्राप्त किए। कहते हैं अब ये बताइए कि यहाँ जब जीव आया, आकाश में आया, आकाश सदृश हुआ, फिर वहाँ से वायु में आया, वायु सदृश हुआ, तो वहाँ पर जीव दीर्घ काल पर्यंत रहता क्या? आकाश के समान हो गया। अब आकाश में दीर्घ काल तक रहता है क्या? आकाश से वायु को प्राप्त हुआ तो वायु के सदृश हुआ, तो वायु के सदृश हुआ, तो वायु में जीव दीर्घ काल तक रहता है क्या? जीवश्चिरकालम एक सादृश्यम आस्थाय अपर सादृश्यम प्राप्नोति। चंद्रलोक से आया, आकाश को प्राप्त हुआ, आकाश के सादृश्य को प्राप्त हुआ। अब वहाँ चिरकाल पर्यंत सुख भोगा, उसके बाद फिर वायु को प्राप्त हुआ, आकाश के सादृश्य को छोड़ करके वायु के सादृश्य को प्राप्त हुआ, वायु की समता को प्राप्त हुआ, तो वहाँ चिरकाल पर्यंत सुख भोगा क्या? फिर ऐसे ऐसे जो वायु से धूम को प्राप्त हुआ तो धूम के सादृश्य को प्राप्त करके वहाँ चिरकाल पर्यंत, दीर्घ काल पर्यंत सुख भोगा क्या? एक प्रश्न। आहोषित अथवा, आहोषित माने अथवा, अल्पकालम व आकाश को पहुँचा, आकाश के सदृश हुआ, थोड़े समय तक वहाँ रहा, उससे पुनः वायु में आया, वायु सदृश होकर सुख होगा, फिर वहाँ से धूम की ओर आया, धूम के सदृश होकर वहाँ सुख होगा। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े समय तक सुख भोग करके नीचे उतरता है।
कि दीर्घ काल पर्यंत एक एक स्थान पर निवास करते हुए नीचे उतरता है, यह संशय है। चिरम तिष्ठत्यचिरम व इति नियमाभावात्। अब दीर्घ काल पर्यंत रहता है कि अल्पकाल पर्यंत रहता है, इसमें कोई नियामक तो है नहीं, कहीं लिखा तो नहीं है कि दीर्घ काल पर्यंत नहीं रहता है, अल्पकाल पर्यंत ही रहता है, कोई नियामक नहीं है। इसलिए चिरकाल में व इति, इसलिए मानते हैं कि चिरकाल पर्यंत वहाँ रहता है। बहुत दिनों तक आकाश को प्राप्त हुआ, आकाश के सदृश स्वरूप को प्राप्त किया और चिरकाल पर्यंत वहाँ सुख होगा। इति प्राप्ते विधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। तब भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं अभिधीयते अत्र सिद्धांतो अभिधीयते, कहे अब यहाँ सिद्धांत बतला रहे हैं। औपनिषद सिद्धांत क्या है हम इसे बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नाति चिरेण विशेषात्, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 23वें सूत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा नाति चिरेण इति अचिरकालमेवाकाशादि भावेन अवतिष्ठन्ते। जो प्रश्न किया था चिरकाल पर्यंत रहते हैं, तो उसका निषेध किया ना अतिचिरेण, दीर्घ काल पर्यंत नहीं रहते हैं। अचिरकालम, अचिरकाल स्वल्प काल ही, थोड़े समय तक ही आकाश में, वायु में, धूम में उसके सादृश्य को प्राप्त करके वहाँ का सुख भोगते हैं। स्वल्प काल, थोड़े ही समय तक वहाँ रहते हैं। कुतः, कहे क्यों भाई, ऐसा क्यों माने, दीर्घ काल तक हम मानेंगे, दीर्घ काल तक वहाँ मौज करते हैं। कहे वाह, विशेषा, कहे कि हम बता रहे हैं ना कि स्वल्प काल ही क्यों रहते हैं, दीर्घ काल तक नहीं रहते हैं। ब्रीहियादिभावाप्यनन्तरं विशिष्य दुर्निष्क्रमण वचनात्, कहते देखिए चंद्र से आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से वायु को, वायु से धूम को, धूम से अभ्र को, अभ्र से मेघ को, मेघ हो करके वर्षे। अब आप बतलाइए, जब मेघ हुए और मेघ के बाद वृष्टि को प्राप्त हुए, वृष्टि सदृश हुए, तो अब यहाँ तक तो कुछ नहीं कहा गया, प्राप्त हुए प्राप्त हुए प्राप्त हुए। आकाशाद वायुम, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु होकर धूम बने, धूमो भूत्वा ब्रह्म भवति, धूम होकर के अभ्र बादल बने, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, अभ्र से मेघ बने, मेघो भूत्वा प्रवर्षते, वृष्टि हुई। ये क्रम बतलाया गया, यहाँ तक कोई बात नहीं कही गई। अब उसके बाद कहते हैं तायि व्रीहि यवा ओषधि वनस्पतयस्तिलमासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम। कहते देखिए वृष्टि तक तो कुछ नहीं कहा गया, उसके बाद कहा गया कि अब आगे निकलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना बड़ा कठिन है। ये भगवान वेद कह रहे हैं। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड का है 6वां वाक्य। इति व्रीहियादि भावमुपगतानां दुःखेन निष्क्रमणम उच्यते। देखिए स्पष्ट करने के लिए पुनः पुनः कह रहे हैं, चंद्रमा से आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से बादल, बादल से मेघ और मेघ से वृष्टि। अब वृष्टि के बाद गेहूँ, चना, जौ, तिल, उड़द बन गए, माने उसके सदृश हो गए, प्राप्त हुए हैं गेहूँ, चावल, जौ, चना इत्यादि को, उसमें जाकर उसके सदृश हो गए। अब जब ये हुए तब भगवती श्रुति कह रही हैं अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम। अतो वै माने यहाँ से, चाहे गेहूँ बने, चाहे चावल बने, चाहे जौ बने, चाहे तिल बने, चाहे उड़द बने, यहाँ से खलु माने निश्चित ही, दुर्निष्प्रपतरम यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है।
व्रीहि आदि भावम उपगतानाम दुखेन निष्क्रमणम उच्यते। व्रीहि आदि भाव को प्राप्त हुए हैं। व्रीहि चावल बन गए, भाई धान बन गए, धान से चावल निकलता है। गेहूँ बन गए, गेहूँ से रोटी बनाई जाती है, चावल से भात बनता है। अब जीव उसमें आया, अब उबाला गया तो भात बन गया चावल से। अब भात को पुरुष ने खाया, स्त्री ने खाया, जिसने भी खाया, अब जा कर के शरीर में वीर्य बना, वीर्य के सदृश हो गया। अब वहाँ पर आहुति, वीर रूपी आहुति सहवास के द्वारा फिर जा कर के वहाँ कई जीव हैं परस्पर, जिसका कर्म आया वही जा कर के क्या बोलते हैं, जन्म लेते हैं। तो कितना कठिन है निकलना। और कोई ऐसा व्यक्ति खा लिया जिसका जो है रेता स्खलन हो गया, तेज निकल करके पानी में मिल गया, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। इसलिए यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है, वही बता रहे हैं। इति व्रीहि आदि भावमुपगतानां दुखेन निष्क्रमणम उच्यते। व्रीहि आदि भाव पदार्थों को प्राप्त करके यहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। एतेन अवगम्यते, कैसे बात क्या निकली, कैसे ये निकली कि जब उड़द बना या तेल बना अथवा चावल बना या गेहूँ बना, यहाँ से बतलाएगा कि यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। अब यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है, इसका मतलब कि पहले जहाँ आकाश बना, आकाश के साथ इसको प्राप्त हुआ, वायु को साथ इसको प्राप्त हुआ, वहाँ से धूम को, यहाँ से निकलना कठिन है ये बतलाया गया। वहाँ से निकलना कठिन है ये स्वतः, वहाँ से निकलना कठिन नहीं है ये स्वतः सिद्ध हो गया। वहाँ अल्प काल तक रहता है, स्वतः सिद्ध हो गया। यहाँ दीर्घ काल तक रहेगा तब तो निकलना कठिन माना जाएगा। कहीं निकल नहीं पाए तो देर तक रहे तब ना निकल नहीं पाए, इसलिए बता रहे हैं। अतो खल दुर्निष्प्रपतरम, ये एतेन अवगम्यते अतः पूर्वम आकाशादि प्रतिपत्तौ अचिरेणैव निष्प्रपतनम इति। अतो वै खलो दुर्निष्प्रपतरम, इसके द्वारा ही पता चलता है कि इसके पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से बादल, बादल से मेघ और मेघ से दृष्टि भाव को प्राप्त हुए। यहाँ तक निकलना कठिन नहीं था, यहाँ थोड़े थोड़े समय में रह करके निकल जाते हैं। किंतु जब चावल, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, तिल बने तब यहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। यही बता रहे हैं। आकाशादि के प्राप्ति पर वहाँ स्वल्प काल में ही रह करके निकल जाते हैं और यहाँ आते हैं तो निकलना बड़ा कठिन होता है। कहे दुर्निष्प्रपत्तर कैसे बनेगा भैया, दुर्निष्प्रपत्तर होना चाहिए ना। कहते हैं दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम इत्यत्र छांदसस्तलोपः। कह देखिए दुर्निष्प्रपत तर था तो दुर्निष्प्रपत तर में एकता का छांदसत्वात् लोप हो गया है। ईश्वर वैद्य की प्रक्रिया में सब बातें आई हैं, कहाँ किसका लोप होता है। इस प्रकार आज आनंद भाष्य में नातिचिराधिकरण भी पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम। जय श्री राम।